प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हमने आपको एक्सरसाइज 6.3 से इसमें से 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं। आज हम 11 से लेकर के 16 तक जो क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लगातार अगर इसी प्रकार देखना जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अगर आपने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दे रखी है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है कि आकृति में AB बराबर AC वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई के मुजब BCD पर स्थित E एक बिंदु है जो AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि ABD समान समरूप ECF। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है 11, इसका डायग्राम दे रखा है। ये भुजा है हमारे पास CB, इसको बढ़ा रहा है। यहाँ E बिंदु है और ये लंब है, तो यहां पर है हमारे पास F। ये हमारे को कंडीशन डायग्राम में दे रखा है। तो देखो यहां जो दिया है वो भी लिख ले रहे हैं। दिया है AB बराबर AC समुद्रवाद तो हो जाएगी और बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E बिंदु है और AD जो है लंब दे रखा है BC पर एवं EF लंब दे रखा है AC पर। तो अब इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप ECF त्रिभुज ECF। ये जो है ये हमें सिद्ध करने का यहां पर दिखाना है। तो देखिए हल करेंगे इसे। अब इसमें क्या दे रखा है कि AB बराबर, यहां लिख लो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये तो हमारे को दे रखा है। अब जब AB बराबर AC तो इसके कोण देखो B, अब AB के सामने कोण कौन सा है? C है। कोण C बराबर कोण B, AC के सामने का कोण कौन सा है हमारे पास? B। देखिए समान, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 डाल दो। क्योंकि समान भुजाएं समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। ये चीज है पता है। अब देखिए यहां पर ये हमने यहां से क्लियर कर लिया कि C बराबर B है भैया। अब देखिए यहां पर
जो हमारे पास दे रखा है कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर ईएफसी, कोण ईएफसी, ये समीकरण हो जाएगा 2। प्रत्येक कोण 90 का है, प्रत्येक कोण 90 अंश है, क्योंकि लंबाई ऑलरेडी दे रखा ही है कि हमें, इसलिए ए, अब देखिए यहां पर दे रखा है ए बी डी, यहां लिख लो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ईसीएफ, ईसीएफ में। अब देखिए ये हो गया यहां पर, और इसे भी नीचे लिख लो, फिर इसे हटा दो। अब यहां पर कोण सी बराबर कोण बी, समीकरण 1 से, इसलिए ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईएफसी, ईसीएफ, ईसीएफ, ये समरूप हमें करना था। देखिए हमारा ये समरूप हो गया। ईसीएफ जो है एबीडी के समरूप किया था, वो यहां पर सत्य करा रहा था, वो हमने यहां कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी तथा माध्यिका एबी दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC और BC तथा माध्यिका AD तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR, अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR, PQ और QR तथा माध्यिका PM तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं, के समानुपाती हैं। अब देखिए यहां पर डायग्राम दे रखा है इसका, ए बी सी ये दे रखा है डी, दूसरा त्रिभुज है इसमें पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हमारे को यहां पर दे रखे हैं।
अब सिद्ध करना है इसमें कि एबीसी बराबर पी क्यू आर। तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमें यहां पर सिद्ध करके देना है। तो देखिए हल करेंगे इसे। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो देखिए एबी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर। और क्या दे रखा था? माध्यिका। क्या है माध्यिका हमारे पास? एडी अपॉन पीएम दिया है। ये क्या काम किया है इसने? दे रखा है। अब देखिए, अब जब माध्यिका है, माध्यिकाएं सम्मुख भुजा को समद्वाहित करती हैं। एबी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बीसी अपॉन 1/2 क्यू आर इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। देखिए यहां से लिखा है क्योंकि माध्यिकाएं सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। अब देखिए यहां पर कि 1/2 बीसी और 1/2 क्यू आर, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा बी डी अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ये कंडीशन यानी ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, अब ये डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां से त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम में ये दे रखा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब देखिए समीकरण 1 से हमने ले लिया तो क्या होगा, इसलिए एस 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज एबीडी समरूप पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम। इसीलिए अब समरूप त्रिभुज दे रखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, कोण बी बराबर कोण सी। इसे डाल दो समीकरण नंबर 2, क्यों समीकरण नंबर 1 यहां डाल दिया। अब इसने क्या कहा कि सिद्ध करना है एबीसी। अब हमारे पास देखिए ये तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा था, इसने कोण भी मिल गया। अब यहां से हम थोड़ा सा साफ कर लेंगे, इधर से हटाना पड़ेगा।
अब देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर दिया है। और कोण बी बराबर कोण सी समीकरण 2 से इसलिए अब देखिए यहां पर दो भुजाएं आगे हमारे पास समानुपाती में है, एक कोण बराबर है, इसलिए एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये त्रिभुज दोनों दे रखे हैं हमारे पास, कैसे होंगे ये समरूप होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है हमारे पास 13, उसे सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु बी इस प्रकार स्थित है। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एबीसी इज इक्वल टू कोण बीएसी ये हमारे को दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज बीएसी समरूप ये सिद्ध नहीं करना, तो सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हमें सिद्ध करके यहां से दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है। ये दे रखा है ए बी सी। अब इसने क्या कहा कि बी इस प्रकार है कि एडीसी बराबर बीएसी। यहां पर बी है, अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें हल कराएंगे इसे। त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज सीडीए में यहां पर ये हमने त्रिभुज ले लिया। तो देखो यहां पर क्या है, कोण एबीसी इज इक्वल टू कोण बीएसी। ये तो हमारे को दे रखा है, ठीक है। जब हमारे को ये दे रखा है और कोण सी क्या है हमारे पास, ओवेनिस्ट है। कोण सी इज इक्वल टू कोण सी ओवेनिस्ट है।
इसीलिए ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज CBA, ये हमने निकाल लिया इसका। जब ये हमने निकाल लिया तो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती में होती हैं, इसीलिए CA अपॉन CB इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से CD अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास CA, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये हमारे पास है। अब यहां से इधर कर देंगे तो देखिए CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। अब देखिए इसका हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। CA का गुणा CA से करेंगे तो CA स्क्वायर हो गया इक्वल टू, अब इसका गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा CB इंटू CD। यही हमें यहां से प्रूव करना था, वो हमारा हो जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट आगे का, ऐसे हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजा PQR और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो देखिए दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती में है, क्रमशः समानुपाती में है। तो सिद्ध करना है
कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करके यहां पर दिखा देना है। तो देखिए यहां पर दो चित्र बनाएंगे हमारे पास। ए बी सी, इसकी जो माध्यिका हो गई ये डी हो गई, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास, पी क्यू आर, इसकी माध्यिका है वो पी एम हो गई। अब इसने कहा कि त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी, देखिए ये वाली भुजा और माध्यिका ये, तो देखिए हल। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, दूसरी भुजा दे रखी है ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, माध्यिका के अनुपात में ए डी अपॉन पी एम दिया है। ये हमको कंडीशन दे रखी है। अब देखिए जब समानुपाती वाली माध्यिकाएं जिस भुजा को पर माध्यिका होती है, यानी समान जो माध्यिका को होती है, यानी किसकी माध्यिका है ये बीसी की, तो ये भी समानुपाती होंगी। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, या लिख दो इसलिए करके इज इक्वल टू, अब बीसी अपॉन क्यू आर हो जाएगी, बीसी अपॉन क्यू आर, क्योंकि समानुपाती माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं, वो है भुजा भी समानुपाती होती है। यानी ये माध्यिका क्या होती है, जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर देती है। अब हमने देखा कि जब भुजा को समद्विभाजित कर रही है तो वो भुजा भी समानुपाती में होगी, इसलिए हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसने सिद्ध कराया था हमारे से कि एबीसी बराबर पी क्यू आर, अब यहां से लिख लेंगे, इसलिए एस 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 समरूपता कसौटी, कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज जो है कैसे होंगे, समरूप होंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया था आपको 12वां, तो 12वां क्वेश्चन जो कराया था उसमें और 14वें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर बीसी समानुपाती में दे रखी थी, यहां पर एसी समानुपाती में दे रखी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15, ऐसे हटा देते हैं।
इसमें कहता है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो देखिए एक स्तंभ है, चार मीटर, और ये है हमारे पास 6 मीटर। ये हो गया स्तंभ। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि जब उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो देखिए मीनार बना लो, इसी में ले लेंगे। ये हो गई मीनार, और ये जो लंबाई दे रखी है 28 मीटर हो गई। तो यहां डाल दीजिए A B C, और यहां डाल दीजिए D और E। अब इसमें क्या कहा, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये फाइंड करना है मीनार की ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज DEC और ABC में यहां पर लेंगे, क्वेश्चन नंबर है ये 15। देखिए माना DE मीनार और AB स्तंभ, यहां करके लिख लो। यहां DE मीनार है और AB स्तंभ है, तथा BC दे रखा है स्तंभ की छाया, और EC जो है मीनार की छाया है, की छाया है। ठीक है, ये हमने आपको क्लियर कर दिया क्या है। अब देखिए त्रिभुज हल करेंगे इसे, जब हल करेंगे तो इसमें क्या है, त्रिभुज DEC और ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए ये जो कोण है, ये तो 90-90 से कोण है। DEC, कोण DEC इक्वल टू ABC, कोण ABC। प्रत्येक कोण कितने का है, प्रत्येक कोण 90 अंश है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। कोण C क्या वेनिस्ट है, कोण C इक्वल टू कोण C उभयनिष्ठ है। अब जब ये उभयनिष्ठ हो गए, इसलिए ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEC समरूप ABC, त्रिभुज ABC ये हमने निकाल लिया। अब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती हैं। इसलिए BE अपॉन AB इज इक्वल टू EC
अपॉन BC, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती में होती हैं। तो यहां से जब हम लैंग्वेज की वैल्यू रखेंगे, डी की तो हमें निकालना है। यहां पर ए भी हमारे पास दे रखा है 6 इक्वल टू ईसी कितना है हमारे पास 28 है, और दूसरी भुजा बीसी 4 है। तो देखिए क्या करेंगे, 4 से इसे काट देंगे 7 बार, तो BE अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, BE इक्वल टू 6 गुणा 7, तो BE हो जाएगा हमारे पास 6 सत्ते 42 मीटर। यानी यही भुजा हमारे को पूछी गई थी